इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन व लम तुबअसू मुअस्सिरीन वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. शंभल गराम गुख्यस्य बराहमणयस्य गहातमन भवने विष्णु यशसा कल्कि प्रादुर्भविष्यति नराशन संवाजिनम वाजन्नि शैदीरम पूषणम सन्मैरीम हे रथम न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्व सम्मानो अहन सो निष्पिपर्त आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदांधकारम नाशम विदायम हितदोदयते विवेकः अहमिद्दी पृष्ठुति मेघामर्तस्य जगरम बहम मसूर्यैवाजानि वैदाहम में पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस्य परस्तातयन्याय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। सदर मुहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे के बैनर तले जमा होने वाले हमारे दीनी ईमानी भाइयों, नौजवान साथियों और पर्दे में बैठकर अपने घरों में बैठकर इस जलसे को सुनने वाली हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, तामीर मस्जिद के ताल्लुक़ से ये जलसा है। जलसे का अक्सर हिस्सा गुजर चुका है। मैं भी चाहता हूँ कि इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का कुछ हिस्सा आप लोगों के सामने पेश करूँ। साथियों और दोस्तों, यकीनन मस्जिद तामीर करना और उसमें
अपनी जेब खास का कुछ हिस्सा लगाना ये बड़ी सादत की बात है, खुशकिस्मती की बात है। आप या कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान मस्जिद बनाता है, मस्जिद में बनाने में शरीक होता है, वो मरकर इस दुनिया से चला जाएगा, मगर जब तक वो मस्जिद ज़मीन पर कायम रहेगी, उस पर लोग नमाज अदा करते रहेंगे, तो उस मस्जिद बनवाने में शरीक रहने वाले को उसका सवाब मिलता रहेगा। 3 चीज़ें ऐसी है कि आदमी जब मरता है तो उसका अमल उससे मुनक़ते हो जाता, यानी आदमी मरने के बाद उसको सवाब नहीं मिलता। इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासा। 3 चीज़ें ऐसी है कि आदमी मर जाए, व्हेन द पर्सन विल डाई एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड। जब इंसान मरता है तो उससे उसका अमल मुनक़ते हो जाता, मगर 3 चीज़ें ऐसी है कि अगर आदमी अपनी ज़िंदगी में करके जाता है तो उसका सवाब उसको मरने के बाद भी मिलता है। यह हदीस मैंने आपके सामने पेश की है, अबू दाऊद में भी है, गालिबन बुखारी या मुस्लिम में भी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी की मौत आती है, उसका अमल ख़त्म हो जाता है, मगर 3 चीज़ें इल्ला मिन सदक़तिन जारिया। एक चीज़ तो सदक़े जारिया। सदक़े जारिया कोई भी सामान, कोई भी चीज़ आपने अल्लाह के बंदों के लिए आपने वक्फ कर दिया, ले जाओ, मैं नेकी की नीयत से बंदगाने खुदा के लिए मैं ये चीज़ कुर्बान करता, वक्फ करता, डोनेट करता, वो सदक़े जारिया। आज के ज़माने में जैसे कोई ज़मीन आपने मस्जिद में दे दी, आपने मस्जिद के लिए वक्फ कर दिया। इस हदीस से वक्फ का मसला भी समझ में आता है। आज जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जो हमारे वक्फ की प्रॉपर्टी पर जो कुछ लोग नाजायज़ तरीक़े पर कब्ज़ा करना चाहते, मुसलमानों को शायद पता ना हो, पता होना चाहिए। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीन डिफेंस के पास है, यानी आर्मी के पास। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवे के पास है। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन तकरीबन 9.5 लाख एकड़ ज़मीन मुस्लिम वक्फ के पास है। हमारा जो वक्फ बोर्ड है उसके बाद 9.5 लाख एकड़ ज़मीन, यानी 38,000 किलोमीटर स्क्वायर फुट, यानी बांग्लादेश जैसा तकरीबन 5 मुल्क उसमें समा सकता है। यानी इतनी ज़मीन किनके पास है? हम मुसलमानों के पास है। उन्हीं ज़मीन को लूटने के लिए, नाजायज़ तरीक़े पर कब्ज़ा करने के लिए भारत के अंदर मौजूदा सरकार ने एक बिल लाया है, एक अमेंडमेंट करना चाहता है, एक संशोधन करना चाहता है, एक तब्दीली लाना चाहता है। अभी तो मामला ये है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, उसको कोई बेच नहीं सकता है और कोई खरीद भी नहीं सकता है। यहाँ तक कि जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, he is not able to sell the property which is related to the वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड की जो भी जमीन है उसका जो चेयरमैन है, जो मुतवल्ली है, वो भी नहीं बेच सकता। आसानी में समझ सकते हैं, जैसे आपकी मस्जिद की जमीन है, मस्जिद जो आप बना रहे हैं,
किसी बंदे ने जमीन दी होगी, जाहिर सी बात है, तो जमीन मस्जिद में वक्फ हो जाने के बाद जमीन का मुतवल्ली यानी मस्जिद का मुतवल्ली या सदर, वो अगर ये चाहेगा कि हम उस मस्जिद, उस जमीन को हम बेच देंगे या कोई खरीद लेगा, ऐसा हो नहीं सकता है, इसकी इजाजत नहीं है। यहां तक के भारत की जुडिशरी सिस्टम, भारत की यहाँ की जो अदलिया निज़ाम है, अगर अदालत भी चाहे वक्फ बोर्ड की ज़मीन को, वक्फ प्रॉपर्टी को, अगर वो सही माने में वक्फ प्रॉपर्टी है, तो वो किसी को अलॉट नहीं कर सकती है भारत की हमारी अदालत भी। इतना सख्त सिस्टम और निज़ाम, और इसका ड्राफ्ट बहुत पहले तैयार किया गया था। तो मेरे भाइयों, मैं उधर आऊंगा, आखिर में बात करूंगा उस ताल्लुक से कि आखिर ये गवर्नमेंट क्यों हमारी जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहती है। इन्हें कानून लाना था तो रैपिस्ट को सजाए मौत और फास्ट ट्रैक एक सिस्टम बनाया जाता ताकि समाज की बेटियों के जिस्म के 7 टुकड़े न होते। अभी आपको नहीं मालूम है, सितंबर की 3 या 4 तारीख को एक लड़की का मर्डर करके, लक्ष्मी नाम की लड़की है, मारने वाला मुक्ति रंजन रॉय, he was belong to भुवनेश्वर that is located in उड़ीसा। वहां का एक लड़का, उसका दोस्त उसको मारता है, उसका मर्डर करता है और फिर उसके जिस्म के बोटी बोटी करता है। जब हॉस्पिटल, बेंगलोर के हॉस्पिटल में उसकी लाश लाई गई, 19 दिन के बाद पता चला कि इस घर के अंदर कोई डेड बॉडी, किसी की लाश है, किसी लड़की की लाश है। तो जब वहां से निकाला गया, इतनी बदबू आ रही थी कि लोग, जो मेडिकल के स्टाफ आए थे, उन्होंने कहा कि हमें और मेडिकल स्टाफ की जरूरत है। यानी भारत के अंदर इससे ज्यादा खतरनाक कोई और मर्डर नहीं हुआ था। दिल्ली और मुंबई का श्रद्धा का मामला तो सामने आया था कि 35 टुकड़े किए गए उसके बॉडी के। उससे पहले तो आया था 1990 में तंदूर मर्डर कांड, जो दिल्ली के अंदर ही हुआ था। उसकी जिस्म को कूट कर तंदूर में डालकर आग लगाई गई थी। बहरकैफ ये तारीखी बातें हैं। उस बेटी की लाश को 60 टुकड़ों में काटा गया, 60 टुकड़े। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मुकम्मल रिसर्च के बाद मेरी जुबान पर कोई कलिमात आते। अगर कानून बनाना है, बिल लाना है, तो इन क्राइम को कंट्रोल करने के लिए कवानीन आते, बिल आते। ये क्या जाना, जिसको जिस प्रॉपर्टी को जरूरत नहीं है किसी बिल की, वो ऑलरेडी इतना मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है कि उसका चेयरमैन उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है। तो आपको किसने इजाजत दी नया कानून लाकर अपने दोस्तों को खुश करने के लिए आप 4000 स्क्वायर फुट जमीन दिल्ली, मुंबई के अंदर, दुनिया का सबसे महंगा घर अंबानी का, मुकेश अंबानी का, उसकी इंटेलिया, जो डुप्लीकेट इंटेलिया है, 4000 स्क्वायर फुट में जो वो घर बनाया गया है, वो जमीन तुम्हारे अब्बा की नहीं है, वो जमीन वक्फ की प्रॉपर्टी। उस जमीन को असल पास कराने के लिए, उस जमीन को अभी अदालत में उसका मामला चल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि वक्फ की प्रॉपर्टी तो खरीद बिक्री होती नहीं है, इसीलिए एक ऐसा कानून लाओ कि उसमें डीएम का सबसे बड़ा रोल होगा। और अब कानून जो लाए जा रहे हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 मेंबरान गैर मुस्लिम होंगे। आप क्यों ऐसा करना चाह रहे हैं? जब शिया वक्फ बोर्ड और सिख वक्फ बोर्ड, हिंदू वक्फ बोर्ड, जैन वक्फ बोर्ड, बौद्ध वक्फ बोर्ड, इसके अंदर किसी मुस्लिम को दाखिल नहीं किया जा सकता है, तो भारत के अंदर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में कोई नॉन मुस्लिम को कैसे मेंबर बनाया जा सकता? इसके ऊपर बात आएगी, मैं बात करूंगा। अलबत्ता जो हदीस आई, चूंकि यह हदीस दलील है वक्फ के लिए,
कोई भी सामान आप वक्फ करते हैं अल्लाह के लिए तो वो चीज वक्फ हो जाती। जैसे अल्लाह के नबी के हदीस है, इज़ा मात इल्ला मिन सदक़तिन जारिया, आपने कोई जमीन सदका कर दी, आपने कोई बागात अल्लाह के लिए आपने वक्फ कर दिया कि ले जाओ भाई आजाद है। अल्लाह के नबी ने जंगे बद्र के मौके पर 7 बागात वक्फ किए थे। किसी यहूदी की वसीयत थी कि अगर मैं मर जाऊं, जंग में वो मर गया, हालते अपनी ही अकीदे पर मरा, यहूदियत पर मरा वो, लेकिन उसकी एक वसीयत थी कि मेरे 7 बागात हैं, ये मोहम्मद को अलॉट होगी मेरे मरने के बाद। मोहम्मद रसूलुल्लाह के हिस्से में वो बागात आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फौरन वो 7 के 7 बागात गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों और जरूरतमंद लोगों के लिए वक्फ कर दिया कि ले जाओ, जो चाहे इससे फायदा उठा सकता है, इस्तिफादा कर सकता है। बैरक है, ये वक्फ है। आप कोई भी सामान, जमीन आपने वक्फ कर दी, मदरसे में जमीन दे दी आपने, मस्जिद बनवा दी, यतीम खाना बनवा दिया या कोई मकतब बनवा दिया, आप मरकर चले जाएंगे, आपको कयामत तक उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। दूसरी चीज है और इल्मिन युंतफ़अउ बिही, आप ऐसा ज्ञान छोड़ कर गए, आप एक ऐसी किताब लिख कर गए कि लोग उसको पढ़ते हैं, फायदा उठाते हैं। तो जब तक वो किताब से लोग फायदा उठाएंगे, पढ़ेंगे, तो सवाब उसका सवाब आपको मिलता रहेगा, भले ही आपकी मौत हो चुकी हो। या आपने कोई हाफिज कुरान बनवा दिया, जैसे ये मदरसा है, इस मदरसे में बच्चे पढ़ते, आपने ये कहा कि मौलाना साहब, मोहतमिम साहब, जो बच्चा हिफ्ज कर रहा है उनमें से एक बच्चा मुझे दे दीजिए, उसका जो भी खर्च है, 3 टाइम का खाना और उसके कपड़े, सब चीज, उसकी पूरी परवरिश, 3 साल या 2 साल में हाफिज कुरान बनता है बच्चा, तो 2 साल या 3 साल तक आप उसका सब कुछ अपने जिम्मे ले लेते हैं। तो वो बच्चा हाफिज बनेगा तो हाफिज बनने का सवाब आपको होगा, भले ही आप मरकर चले जाएं। वो बच्चा किसी और को हाफिज बनाएगा, उसका भी सवाब आपको मिलेगा। ये सिलसिला जहां तक चलता रहेगा वो सवाब आपको मिलता रहेगा। और इल्मिन युंतफ़अउ बिही, ऐसा इल्म जिससे लोग नफा उठाएं, फायदा उठाएं, ऐसी चीज। तीसरी चीज क्या है, मैं बहुत शॉर्ट करके बता रहा हूं क्योंकि मुझे अभी सीरत नबी पर आना है, तकाबुल अदयान के ताल्लुक से बात करनी है, क्योंकि ये मुबारक महीना बहुत अहम है। रबीउल अव्वल का महीना है। 1498 साल पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिली थी इस पूरी दुनिया के मानव जगत को, मानव जाति को। मैं उस ताल्लुक से भी बात करूंगा। तो तीसरी चीज, औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या आप औलाद नेक छोड़ करके गए, आपकी औलाद आपने उसको नेक बनाया। और नेक बनाने के लिए सबसे पहला तरीका यह है, पहला रास्ता, स्टेप ये है, यू हैव टू एजुकेट योर चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक कॉन्सेप्ट। आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, अकीदा समझाइए, मकतब में भेजिए, मदरसे में भेजिए, हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए उनको, और भी चीजें आप उनको पढ़ा सकते हैं, लेकिन बनाइए, आप उनको दीनदार बनाइए, नेक बनाइए। आपकी औलाद अगर नेक होगी, आप मर कर चले जाएंगे, लेकिन जब भी नमाज पढ़ेगा, वो हाथ उठाएगा दुआ के लिए, तो आपको इसाले सवाब करेगा। और एक बात जहन में बैठा लीजिए, अगर कोई शराबी भी कुरान पढ़कर किसी को इसाले सवाब करता तो बीच में कहीं चेकिंग नहीं होती। हजरत जिब्राइल या कोई फरिश्ता नहीं कहते कि जरा दिखाओ ये सवाब कहां से आ रही, ये नेकी कहां से ट्रांसफर हुई। अगर कोई गुनहगार आदमी भी, अगर कोई कमबख्त आदमी भी अगर सवाब नेकी यानी कुछ पढ़कर किसी के नाम के लिए किसी की रूह को पहुंचाता है, तो वो डायरेक्ट पहुंचता है, वो नेकी उस तक पहुंचती है और उसकी मगफिरत की जाती है। अगर वो मगफिरत शुदा है, मगफिरत हो चुकी, तो उनके दर्जात बुलंद किए जाते। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि ताकि मरने के बाद वो बच्चे आपके लिए निजात का जरिया बने।
और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, या ऐसा है कि आप मास्टर बनाना चाहते हैं बच्चों को, बनाइए। इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम किसी भी चीज को जो जायज है मना नहीं करता। आप अपने बच्चे को मास्टर बनाइए, आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, आप अपने बच्चे को कुछ भी बनाइए, लेकिन यह है कि नेक जरूर बनाइए। नमाज सिखा दीजिए, दीन के अकीदे सिखा दीजिए, मोटे मोटे जो मसाइल हैं वो सबसे उनको रोशनास करा दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन सवाब आपको मिलता रहेगा। ये बातें किसने बताई? जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे भाइयों, ये जो महीना है ये रबीउल अव्वल का महीना, रबीउल अव्वल का महीना बहुत ही अहम महीना। इसमें 1498 साल पहले हमारे भारत से तकरीबन 8-10 हजार किलोमीटर दूर, 8000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर एंड टू मक्का, दैट इज लोकेटेड इन सऊदी अरबिया, जजीरतुल अरब, सऊदी अरब में शहर मक्का में 22 अप्रैल 571 ईस्वी को हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक सोमवार का दिन था 6:50 पर, और अरब के टाइम के हिसाब से 4:20 पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म होता है। आप पैदा हुए इसी मुबारक महीने में। तारीख में थोड़े से इख्तिलाफात हैं, ज्यादा नहीं। उलमाए किराम हजरात मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन बताएंगे आपको, लेकिन महीना यही था। इसीलिए मैं तारीख मुतय्यन नहीं करता, मैं महीना बता रहा हूं। रबीउल अव्वल का महीना था। Why Allah sent the last messenger to teach the people? Why? अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से पहले भी लाख सवा लाख अंबिया इकराम को भेजा, लेकिन आखिर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। क्यों भेजा? ये सवाल करते। अभी 20 तारीख में अहमदनगर महाराष्ट्र शिरडी जस्ट करीब है, वहां से प्रोग्राम था। एक चेयरमैन थे, सनातन धर्म उनका था, और उन्होंने मुझसे एक पर्चे में लिखकर सवाल किया कि मौलाना आपके मोहम्मद, रेस्पेक्ट पीस बी अपॉन हिम, ये सब जुमले लिखे, और उन्होंने कहा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी को आज के जमाने में अगर अपनाया जाए तो क्या फायदा हो सकता है। मोहम्मद तो बहुत पुराने थे, आपके 1400 साढ़े 1400 साल, 1400 1458 साल पहले उनको नबूवत दी गई थी। आज के जमाने में अगर समाज को तरक्की करना है तो उसने अपने ओपिनियन बताए कि आज मॉडर्न जमाने को अपनाना होगा। आपके मोहम्मद की लाई हुई शरीयत के मुताबिक उन्होंने अपनी सोच बताई कि अगर चला जाए तो कौम और समाज के अंदर इनकलाब पैदा नहीं हो सकता। मैंने कहा कि आपकी ये सोच और आपकी ओपिनियन जो है ये सिर्फ एक सोच के आधार पर है, रिसर्च के आधार पर नहीं। हमने कहा पहली बात तो ये समझिए कि हमारे नबी आखिरी नबी, इनके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला, और हमारे नबी की जिंदगी में तमाम दुनिया के इंसानों की कामयाबी के लिए अल्लाह ने एक सिस्टम रखा हुआ। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के दुनिया के इंसानों मोहम्मद की जिंदगी में तुम्हारे लिए एक उस्वा है। और ये सिस्टम, ये निजाम सिर्फ कुरान में नहीं, श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक जो बहुत फेमस है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जमीन पर बुराई होती है, जब जमीन पर कोई किसी गरीब पर जुल्म करता है, जब इस जमीन के ऊपर कोई अल्लाह के ईश्वर के बंदों को परेशान करता,
जब कोई जमीन पर अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है, जब जमीन पर कोई उद्योगपति किसी गरीब को के ऊपर रिश्वत की थैलियां खोलकर जुल्म सितम करवाया जाता, जब इस जमीन के ऊपर अच्छाइयों का हनन होता, जब इस जमीन पर बुलडोजर के जरिए से गरीबों के घर तोड़ दिए जाते, जब इस जमीन के ऊपर एक खास समुदाय के मदरसों और मसाजिद को शहीद किया जाता, जब इस जमीन के ऊपर टोपी और दाढ़ी के नाम पर डंडे मारे जाते, जब इस जमीन के ऊपर गरीब 75-75 साल के बूढ़ों को ट्रेन में दाढ़ी पकड़ पकड़ कर थप्पड़ मार कर उनके आंख को फुला दिया जाता, जब ऐसा जुल्म होता है तो सुनो, श्रीमद् भगवत गीता कहता है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। याद रखो दुनिया के जालिमों, दुनिया के फिरौन के औलादों, अगर रब ने, ईश्वर ने तुम्हें ताकत दी है तो गरीब मजलूम गरीब के ऊपर जुल्म करने के लिए नहीं, एक खास समुदाय के मस्जिद मसाजिद और उनकी इबादत गाहों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ करो, इंसाफ करो। वरने रब के पास एक ऐसा बुलडोजर है, अगर रब ने उसको इजाजत दी तो पूरी दुनिया का बुलडोजर एक तरफ और रब का बुलडोजर एक तरफ। उठाइए, जब रब्बे जुल जलाल ने उस बुलडोजर की ताकत की कसमें कुरान में खाता, ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन। हजरत जिब्राइल को अल्लाह ने इतनी ताकत दी, इतनी ताकत दी, उनका एक पर पूरी दुनिया 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में जो अल्लाह ने 4 अरब 60 करोड़ साल पहले इस जमीन को बनाया है, जिब्राइल को इतनी ताकत दी है, अगर वो एक पर के जरिए चाहे तो इस पूरी जमीन को पलट सकता है। रब के पास इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन कभी भी इस्लाम ने या कभी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ताकत होने के बावजूद भी उसका मिसयूज नहीं किया। जब जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल किया। अगर तुम्हें लगता है कि रब ने कसम खाई, इस्तेमाल नहीं किया है उस ताकत का, तो कौम लूत का अंजाम देख लो। जब उस कौम ने बगावत की, उस कौम ने नाफरमानी की, उस कौम ने अपनी नबी के खिलाफ वो बगावत पर उतर आए, तो रब्बे जुल जलाल ने जिब्राइल को कहा कि जाओ जिब्राइल अपनी ताकत का मुजाहरा करो। जिब्राइल अमीन आते हैं और उस कौम लूत की बस्ती के नीचे एक पर को डालते हैं, 7वें आसमान पर लेकर जाकर पटक देते हैं, पूरी कौम पर जानना आलिहा साफिलहा वमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील, वो जमीन के नीचे दब जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया दुनिया वालों को, तुम्हारा अगर जुल्म बढ़ जाएगा, तुम्हारी सरकशी बढ़ जाएगी, तो मेरे पास भी, तुम्हारे पास तो डुप्लीकेट बुलडोजर है, अगर उसका बैरिंग टूट जाए तो 5 दिन तक रखना पड़ेगा गैरेज में। रब के पास ऐसा बुलडोजर है, ऐसी ताकत है कि अमेरिका के पास भी इसका कोई तोड़ नहीं। दुनिया के पास रब के अलावा किसी के पास वो ताकत नहीं है जो जिब्राइल अमीन के पास ताकत है। अल्लाह के नबी ने मिसयूज नहीं किया था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को ताइफ के मैदान में पत्थर मारे गए। हाफिज इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में वजाहत की है कि आपके जो खादिम थे हजरत उसामा, उनको जख्म लगा, बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह के नबी ने उनको उठाया, पानी पिलाया। जब अल्लाह के नबी की 3 जगह पर टारगेट किया गया था, एक सर पर पत्थर मारा जाता, दूसरे नंबर पर घुटने पर मारा जाता, तीसरे नंबर पर टखने पर मारा जाता, ताकि हड्डी में चोट लगे, चमड़ा कट जाए, नस फट जाए, नबी यहीं पर गिर जाए। ताइफ में 10 मुखियाओं ने, 10 MLAs ने, 10 बातिल ताकत ने आप अलैहिस्सलाम के साथ ये सलूक किया था। अल्लाह के नबी चले आए, एक दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और अपनी बेबसी और अपनी कमजोरी की शिकवा फरियाद रब से करते हैं। ए रब्बा, मैं इनके सामने में क्या मांगने गया था? मैंने इनसे कोई उजरत का मुतालबा नहीं किया था, मैंने इनसे कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग के बारे में बात नहीं हुई थी, मैं तो सिर्फ कहने गया था या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ए लोगों, ए इंसानों, ए आदम के औलादों,
या अय्युहल मुसलमान नहीं कहा था, या अय्युहल मोमिन नहीं कहा था, या अय्युहन नास कहा था। ए आदम की औलादो, तारीख भी मान चुकी है कि जमीन के ऊपर जो इंसानों की तारीख है वो लाख साल पहले की नहीं, सिर्फ 10,000 साल पहले के इंसानों की तारीख मिलती। इंसान 10,000 साल पहले इस धरती पर इंसान नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आदम की औलादो कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। नहीं पढ़े, उन्होंने शराबियों को लगा दिया, पागल नौजवानों को लगा दिया जो नबी के पास पथराव करते थे। अल्लाह के नबी बैठ जाते हैं। बहुत मशहूर वाकया है ये ताइफ का। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेबसी और अपनी कमजोरी रब के सामने रखते हैं। मेरे भाइयों, खून टपक रहा था, नालैन में खून जमा हो रहा था। यह हालत देखकर रब ने जिब्राइल से कहा कि जिब्राइल तेरी ताकत किस काम की, अगर आज मेरे महबूब की तू मदद ना आया तो तुम्हारी ताकत की कोई जरूरत नहीं है। जिब्राइल अमीन फौरन तशरीफ लाते हैं। ए आका, आप इशारा करो इन ताइफ वालों को, दोनों पहाड़ों के बीच में वो बस्ती थी, इस पूरे बस्ती को इस तरह पीस दिया जाए, मैं पीसूंगा जैसे अनाज को चक्की में रखकर उनका आटा बना दिया जाता है। नबी वहां पर इस बुलडोजर का इस्तेमाल कर सकते थे ना, नबी वहां पर इस ताकत का इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं किया। ए जिब्राइल जाओ, रब ने मुझे कुरान में कहा है कि मोहम्मद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमत बनाकर भेज रहा हूं। We have sent you not but as a mercy for all creatures. माइकल एच हार्ट द 100 बुक का राइटर, उन्होंने ये तर्जमा किया क्या? We have sent you not ए मोहम्मद बट एज अ मर्सी, हम आपको नहीं भेज रहे दुनिया में एक आम साधारण इंसान बनाकर, बट एज अ मर्सी, मर्सी मीन्स रहमत, बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स, फॉर ऑल मैनकाइंड नहीं, क्रिएचर्स। क्रिएचर्स किसको बोलते हैं? स्कूल के बच्चे जल्दी समझ जाते, क्रिएचर्स मखलूकात को बोलते हैं। मखलूक, क्रिएचर, क्रिएचर्स। जब प्लूरल बनाना हो तो एस लगा देते, यानी जब बहुवचन, जब जमा बनाना हो तो अंग्रेजी में उमूमन लफ्ज एस का इस्तेमाल होता है। तो क्रिएचर नहीं, क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड। ए नबी, आपको तमाम मखलूकात के लिए, जानवरों के लिए, जितने भी जानवर हैं उनके लिए भी, यू हैव सेंड डाउन with mercy for all animals also। इसीलिए आप जानवरों की जुबान भी समझ जाते थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह, जानवर भी आपके पास में अपनी शिकायत और कंप्लेन किया करते थे कि अल्लाह के नबी ये परेशानी हो रही है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में ये जो तर्जमा डॉक्टर माइकल एच हार्ट ने अपनी किताब द 100 बुक, ये किताब अवेलेबल है मार्केट में, पढ़ सकते हैं, यही तर्जमा किया है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, रहमत बनाकर भेजा जा रहा। तो अल्लाह के नबी रहमत कैसे हैं? उस चेयरमैन साहब का सवाल जो है वो इसी वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में आ रहा है। लेकिन पहले हमने उनको ये समझाया, हमने कहा कि देखिए हमारा और आपका अकीदा थोड़ा सा फर्क है, और उसी थोड़े से में फिर बहुत बड़ा फर्क हो जाता। हमारे यहाँ अकीदा यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान जब कोई बुराई करता है तो उसकी इस्लाह के लिए, इंसानों की मदद के लिए, उसको उस बुराई से निकालने के लिए पुराना वादा किया था जो इंसानों ने रब से, उस वादे को याद दिलाने के लिए नबियों को भेजता है, इंसानों में से बर्पा करता। जितने भी नबी आए इंसानों में से ही बनाए। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं। हिंदुओं का कॉन्सेप्ट यह है कि जब कहीं पर बुराई होती है, जब कहीं पर कोई अत्याचार जुल्म होता है, तो वो ईश्वर खुद अपनी जात में तब्दीली करता, अपनी जात में तब्दीली करके वो इंसान बनकर आता। अगर इंसानों के बीच में जुल्म हो रहा तो इंसान बनकर आता, और अगर कहीं किसी और प्राणी के बीच में कहीं पर कोई और जुल्म होता है, जहां जिस भेष में जरूरत होती है वो ईश्वर आता है।
यहाँ अकीदे में फर्क है। हमने कहा लेकिन अकीदा तो है आपके यहाँ भी। जरूरत थी रावण के सामने में श्री विष्णु को राम की शक्ल में आने के लिए, तो राम की शक्ल में पैदा हुए, आए राम की शक्ल में, और रावण का वध किया, उनके साथ उनको उनका खात्मा किया, यानी जुल्म का सद्देबाब हुआ, जुल्म का खात्मा किया। यह अकीदा आपके यहाँ भी है और यह अकीदा हमारे यहाँ भी। और हम इसीलिए कहते कि हमारे जितने भी नबी आए, दुनिया के अंदर जो बच्चा पैदा होता है, माँ के पेट से जो बच्चा निकलता है, वो मोमिन निकलता है कि गैर मोमिन निकलता? माँ के पेट से जो बच्चा पैदा हुआ, दुनिया में आया, उसका जो जन्म होता है, उसकी जो पैदाइश होती है, वो बच्चा चाहे हिंदू के घर में पैदा हो, क्रिश्चियन के घर में पैदा हो, वो मोमिन बन के आता, बच्चा मुसलमान बनकर आता। दुनिया के सारे इंसान जितने भी हैं, सब के सब मुसलमान हैं, सब के सब। कैसे? दलील है इसकी, आप कुरान पढ़िए। इसी तरह का एक जलसा अल्लाह ने किया था, कहां? आलम अरवाह में तमाम रूहों को जमा करके अल्लाह ने कहा था, तमाम रूहों को जमा कर, यानी इस दुनिया में आने से पहले सबको जमा करके, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, अमेरिका, इसराइल, जजीरतुल अरब, जितने भी हैं सब, भारत के अंदर में सनातन, सिख, जैन, बौद्ध, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, मिस्टर लाल बुजक्कर, सबकी आत्मा, सबकी रूह वहां पर थी। कहां? रब के सामने। रब ने कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, एम आई नॉट योर गॉड? क्या मैं तुम्हारा खुदा नहीं हूं? तो सबने कहा था वहां पे, सबने कहा। मिस्टर गुरुहम मंत्री ने भी कहा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, सारे लोग, अमीर, गरीब, सबने, आदम के औलाद जितने भी हैं, सारे इंसानों ने कहा था व्हाई नॉट, क्यों नहीं? कालू, बहुवचन, जमा का सीगा, कालू, सबने कहा था बला, व्हाई नॉट, यू आर माई लॉर्ड, आप मेरे खुदा हैं। माई, यू आर माई, मेरे यानी एक एक के सबके खुदा हैं आप। जब वहां खुदा मान लिया, सारे रूह और आत्मा सब मुसलमान हो गए। जब माँ के पेट के जरिए से, माँ के कोख के जरिए से दुनिया के अंदर ट्रांसफर होता है, जिस्म देकर रब भेजता है, तो वहां जिस घर में पैदा हुआ, अगर उस घर में कुरान पढ़ा जाता है तो बच्चा कुरान पढ़ने वाला होगा। अगर उस घर के अंदर में भजन पढ़ने वाला है, हनुमान चालीसा पढ़ने वाला है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलदामा, घंटी बजाता है उस घर के अंदर, तो वो बच्चा आगे चलकर वही रामचरितमानस पढ़ेगा। किसी घर के अंदर बाइबल का अगर वर्णन होता है, बाइबल पढ़ा जाता है, या किसी घर के अंदर में ये तालमूद पढ़ा जाता है, किसी घर के अंदर में अहदे जदीद, अहदे कदीम पढ़ा जाता है, किसी घर के अंदर में मूल मंत्रा सिखों का पढ़ा जाता है। एक ओंकारा सतनाम करता बिरुत नरबू नरवीरा काल मोरत अजवनी से भुंगुर प्रसादी बैरक। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि बच्चा जिस घर में पैदा होता है, उनके माँ बाप उनको यहूदी बना देते, उनके माँ बाप उनको ईसाई बना देते, उनके माँ बाप यानी जिस कल्चर में, जिस माहौल में बच्चा पैदा हुआ, पला बढ़ा, वो बच्चा उसी तरह बन जाता है। इससे ये साबित होता है आपके घर के अंदर अगर दीनी माहौल है तो आपका बच्चा दीनदार होगा। आपके घर के अंदर अगर टीवी और फिल्म और मोबाइल का बहुत ज्यादा चलन है और बेसलीका बेतहजीब माहौल है आपके घर के अंदर, तो आपका बच्चा बेतहजीब बेसलीका और बदतमीज बन सकता। अगर पेरेंट्स शराब पीते हैं, माँ या बाप में से कोई शराब का सेवन करता है, बिहार के अंदर शराब तो नहीं, कोरेक्स जरूर मिलता, टैबलेट, नेट्रावेट, सोलेशन क्या क्या सूंघते नहीं मालूम, टॉयलेट में जाके पता नहीं वो भी सूंघते होंगे। कुछ नौजवान तो ऐसे हैं कि हर वक्त नशे के अंदर रहते हैं, नशे में धुत होकर। बच्चे की तरबियत माँ बाप पर डिपेंड है, बच्चे को किधर ले जाना है ये गार्जियन की जिम्मेदारी।
अल्लाह के नबी हजरत उमर फारूक फरमाते हैं साफ साफ लफ्जों के अंदर, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे भाइयों, अपने माँ बाप ध्यान दे अपने बच्चों की इस्लाह कीजिए, बच्चों को सही तरबियत दीजिए। नई नस्ल है, उसको जिधर लेकर जाना चाहे उधर जाए। बच्चा जब पैदा होता है उसके अंदर कैपेसिटी होती है वहदानियत को कबूल करने की। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया के अंदर कोई भी बच्चा पैदा होता है हालत इस्लाम पर पैदा होता है, हालत इस्लाम पर पैदा होता है। फितरतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, अल्लाह तमाम इंसानों को, बच्चों को अपनी फितरत पर पैदा करता है। अल्लाह की फितरत क्या है? वहदानियत, यकता, तन्हा। ये फितरत अल्लाह तबारक व तआला की है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, बड़ी गौर करने का मकाम है कि माँ बाप आज के जमाने में सबसे पहले रोल मॉडल होते हैं बच्चों को। इसीलिए शायद पंडित दयानंद सरस्वती जी ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश, जो कि इस्लाम के खिलाफ उन्होंने किताब लिखी है, मेरे पास है, वो किताब पढ़ेंगे तो उन्होंने बहुत सारे एतराजात किए, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छी लिखी। उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस को कोट किया। उन्होंने लिखा, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिके विदिते यस्य सामास्मगमः। बच्चे को क्या करना है? दीनदार बनाना है, बच्चे को नेक बनाना है, बच्चों को कामयाब बनाना है। उन्होंने लफ्ज़ कामयाब लिखा है, दीनदार तो नहीं लिखा। उन्होंने लिखा कि बच्चा अगर पुरुषो वैदा महान बनाना है तो माँ की पहले जिम्मेदारी, दूसरे नंबर पर बाप की जिम्मेदारी, तीसरे नंबर पर टीचर की जिम्मेदारी। इन तीनों आदमी की मेहनत से तब एक महान पुरुषो वैदा महान इंसान बनता है। बरकत, मेहनत की जरूरत है। तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमने कहा कि सब के सब मुसलमान हैं और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे आखिरी नबी इसी मुबारक महीने में आए थे। हमने कहा आपके अकीदा अलग है, थोड़ा सा अलग है कि परमात्मा इस जमीन पर आ जाता है। हमने कहा हमारे यहाँ परमात्मा तो नहीं आता, अल्लाह नहीं आता, बल्कि अल्लाह भेजता है, अपनी ताकत देकर भेजता है, अपना पैगाम देकर भेजता है और अपना मैसेज देकर भेजता है कि जाओ दुनिया के अंदर और वहां पर जाकर तबलीग करो। जाओ फला मोहल्ले में, फला कबीले में, वहां पर फला बंदा बहुत ज्यादा सरकशी पर उतरा हुआ, वहां पर मेरी मुखालफत हो रही, वहां पर असामाजिक तत्वों से लोग जुड़े हुए, बहुत सारे तरीके नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देकर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भेजा। हमने कहा कि चेयरमैन साहब, हमारे नबी की विशेषताएं आपकी किताबों में मजबूर है। हमने कहा कि सबसे पहला नंबर पे नबी जहां पैदा हुए, नबी की पैदाइश की पूरी 2-3 सिफात को आपके ग्रंथ में बयान किया गया है। मैंने मंत्र में पढ़ा था, क्या है? शंभल गराम गुखियस बराहमणयस गहातमन भवने विष्णु यशश कल की प्रादुर्भविष्यति। शंभल गराम, ग्राम मीन्स जगह। आपने देखा होगा आपके फॉर्म में भी कहीं लिखा होता ग्राम, सरकारी फॉर्म में। अभी आप सर्वे के लिए बहुत परेशान थे, बहुत आपने कर्मचारियों को भी पैसा दिया, आपने बहुत पैसा सीओ को भी दिया, एक के वाला मोटेशन कराने के लिए आपके 5-5, 10-10 हजार रुपए लिए गए, आपको उल्लू बनाया गया। 3 महीने के बाद 3 महीने तक के लिए उसको स्थगित कर दिया गया। बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके पास जो पेपर है आप उसको सबमिट कीजिए, आपकी जमीन कहीं नहीं जाएगी। जमीन उसकी खत्म होगी जिसकी जमीन नहीं है, डंडे के जोर पर जमीन पर कब्जा। पेपर किसी और के पास है या किसी और की है। एक आदमी आके बोलता है मौलाना मेरे पास एक भी पेपर नहीं, न केवाला है, न खतियान है, न रसीद है, कुछ है ही नहीं, लेकिन जमीन हमारी है, इसलिए कि बाप दादा से चलती हुई आ रही है। हमने कहा कब्जा भी आप ही क्या है? बोला हाँ कब्जा भी हमारा ही। हमने कहा परेशान मत होइए, वो अमीन आपके उस प्लॉट में पहुंचेगा और पूछेगा कि भाई जमीन किसकी है, तो आप कहेंगे कि भाई जमीन तो हमारी है। जमीन आपकी, सब कुछ आपकी, वो खुद आपको सब कुछ निकाल करके देगा। इसलिए बहुत ज्यादा पसीना बहाने की जरूरत नहीं है। जिसके पास जो पेपर है
ऑनलाइन जहां जहां करना होता है वहां करा ले, पोर्टल पे डाल दीजिए, वो फिर उसके बाद में आपकी जमीन कोई लेकर भागेगा नहीं। बहुत से लोगों में ये चल पड़ा है कि नहीं मौलाना रसीद होना बहुत जरूरी है, मोटेशन नहीं हुआ है जमीन गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। अब तो मोटेशन भी बंद कर दिया था सर्वे के टाइम पे, जब ऑनलाइन सब काम हो रहा था तो कहां से कीजिएगा। अब उसी मोटेशन के लिए कोई 5,000 ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है। ऑनलाइन आपकी जमीन अगर आप मोटेशन कराते हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा 45 से 50 रुपए का खर्च होता। अगर आपको जानकारी, इसीलिए मैं क्यों चीखता हूं, मैं कहता हूं कि जिन लोगों ने नई तालीम हासिल की कोई बात नहीं, लेकिन आने वाली नस्ल को जरूर पढ़ाइए, आने वाली नस्ल को तालीम याफ्ता बनाइए, आने वाली नस्ल को समझाइए कि भाई अगर इस तरह के सिचुएशन आ जाए तो उनको दर दर ठोकर खाने की जरूरत नहीं, बैठ करके अपने मोबाइल के जरिए से सारी चीजें वो ऑपरेट कर सकता। जब फेसबुक में एक से एक पेज बनाकर पैसा कमा सकता है बच्चा, जब यूट्यूब के अंदर में चैनल बना करके पैसा कमा सकता है, अपना पॉकेट खर्च निकाल सकता है, तो क्या ऑनलाइन जाकर के सर्वे, जमीन लैंड सर्वे का जो प्रोसेस है उसको नहीं फॉलो कर सकता? कर सकता है। बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो जरूर करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बात दूसरी तरफ चली जा रही, बैरक है। तो उन्होंने हमसे कहा, हमने उनको कहा कि भैया ऐसा है, हमारे नबी का पवित्र चर्चा आपकी किताब में भी है। हमने कहा देखिए, शंभल गराम अमन की जगह, अमन की जगह कहाँ है दुनिया में? दुनिया में किसी भी बड़े शहर का नाम दारुल अमन नहीं है, सिर्फ मक्के का नाम है। इसीलिए संस्कृत में कहा गया शंभल गराम गुखियस बराहमनयस, ऊंचे खानदान में, हमारे नबी ऊंचे खानदान में पैदा हुए थे ना। सलमान खान, शाहरुख खान के अम्मा दादा का नाम याद करने वाले, कौन से फिल्म का डायरेक्टर कौन है, स्टार कौन है, उसका पता नहीं कौन है। जरा ये भी याद रखिए कि आप अलैहिस्सलाम जिस घराने में पैदा हुए उस घराने का नाम बनी हाशिम। आप जिस कबीले में पैदा हुए उस कबीले का नाम कबीले कुरैश। इसी को संस्कृत में कहा है बनी हाशिम। सबसे ऊंचा खानदान इसी को कहा है बराहमनयस। चूंकि संस्कृत में बड़े के लिए, ऊंचे के लिए ब्राह्मण लफ्ज इस्तेमाल होता है, इसीलिए कहा गया संस्कृत में बराहमनयस, ब्राह्मण खानदान में। और विष्णु यश के जरिए विष्णु रब्बुल आलमीन, विष्णु का तर्जमा अरबी में रब्बुल आलमीन, और इसी रब्बुल आलमीन का असल जाती अब्दुल्ला, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह की सिफत है। रब्बुल आलमीन पालन को, दुनिया का पालनहार, परवरिश करने वाला, तो अल्लाह, विष्णु मीन्स अल्लाह, यश मीन्स आब्द, बंदगी करना, तो आब्द और अल्लाह को मिला ये क्या बनता? अब्दुल्लाह। विष्णु यश अब्दुल्लाह के जरिए सोमती यानी था सोमवती के कोख से, यानी सोमवती को अरबी में क्या बोलते हैं? आमिनतुन, अमन वाली। सोमवती का मतलब अमन वाली अरबी में आता है आमिनतुन। अल्लाह के नबी के अम्मा का नाम आमिना, आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, आपके अब्बा का नाम अब्दुल्ला, आपके चचा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, ये अबू तालिब, जिनकी परवरिश में आप 40 साल तक रहे। ये नौजवानों पता होना चाहिए वक्फ बिल क्या है, ये भी पता होना चाहिए। और दुनिया के अंदर, भारत के अंदर जो आपके फंडामेंटल राइट्स, देयर आर फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 35 तक, योर फंडामेंटल राइट्स हैज बीन रिटन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनके जरिए से आपके कुछ हुकूक लिखे गए हैं। जलसों से माशरे का इस्लाह सिर्फ नहीं होगा, इससे इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी, आपको उस पर अमल करना होगा। सिर्फ मस्जिद तामीर करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उन मसाजिद को आबाद करने की जरूरत है। उन मसाजिद को नमाजों के जरिए से आबाद कीजिए, दिल में मोहब्बत पैदा कीजिए, तब जाकर वो चीजें कामयाब होती है। आलीशान मस्जिद, मदरसा या आलीशान कोई बड़ा काम कर लेने से
समाज के अंदर तब्दीली नहीं आती, बल्कि उसको जमीन पर लाने की सख्त जरूरत है। यानी जमीनी सतह पर उसको अमल में लाइए, वजूद में लाइए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी छोटी कोशिश भी रब्बे जुल जलाल को पसंद आ जाती। मेरे भाइयों, तो हमने उनसे कहा कि देखिए शंबल गराम मुख्य सबराह मनय सगहा तमन भवन विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति। हमारे नबी के पवित्र तरीन पैदाइश का चर्चा आपकी किताब में है। वो बोला मौलाना ये तो आप तर्जमा कर रहे हैं। हमने कहा कि डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय इज प्रोफेसर इन संस्कृत ऑफ PHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके, MA किए हुए थे संस्कृत में। हमने कहा उन्होंने अल्लाह के नबी के बारे में, इसके बारे में, इस मंत्र के बारे में अल्लाह के नबी के ताल्लुक से कहा है कि ये मंत्र अगर किसी पर फिट आता है तो इस पूरी जगत में यानी पूरी ब्रह्मांड में अगर कोई व्यक्ति है तो ये सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है जिस पर ये फिट आता है। क्यों? क्योंकि अमन की जगह मक्का के अलावा किसी को नहीं कहा जाता ऑथेंटिक किताब में। और अल्लाह के नबी का घराना जो है बनी हाशिम ऊंचा खानदान है, कबीला कुरैश है, माँ का नाम आमिना है, अब्बा का नाम अब्दुल्ला है। ये पूरा फिट आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। इसलिए हमने कहा कि चेयरमैन साहब खुशी मनाइए, हमारे नबी का पवित्र तरीन तज़किरा आपकी किताब में। मैं मानता हूं कि आप श्री राम, उन्होंने कहा फिर पर्चा लिख करके भेजा थोड़ी देर में कि जब इतनी अच्छी बात है तो हमारे ग्रंथ को आप अपने मदरसों में क्यों नहीं पढ़ाते। हमने कहा ये भी बात आपने अच्छी पूछी, आपके ग्रंथ को हम पढ़ाते नहीं, हम पढ़ते। हम श्रीमद् भगवत गीता कई मर्तबा पढ़ते। फर्क ये है कि आज के जमाने में जो बहुत सारे खुराफात जो भर दिए गए हैं आपके अकीदे के ताल्लुक से। हमने कहा आपका खुदा कितना, आपका परमात्मा, बोला एक। हमने कहा पूजा कितने की करते हैं, बोला पूजा तो अनेक ईश्वर की करते हैं। हमने कहा कि जब परमात्मा एक है, एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते सैष एक एक विरदय कैव एक वनस्मयो विक्षिवीड़या। परमात्मा एक है तो दूसरे की इबादत तो नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ यही कंफर्म नहीं हो पाया। उसमें उन्होंने ये लिखा स्पष्ट तौर पर, वो बोला कि मौलाना आप बोलते जाइए, 5 मिनट तक किसी भी प्रोग्राम में मैं नहीं रुका हूँ, लेकिन 1.5 घंटे से आपकी स्पीच सुन रहा हूँ और सुनना चाहता हूँ, आप बोलते चलिए। हमने कहा कि जैसे आप हमारी नमाज में शरीक नहीं हो सकते, हमारी शरीयत एक अल्लाह है कुरान में, तो पूरी दुनिया का मुसलमान से पूछ लीजिए, वो कहेगा कि एक ही अल्लाह, दो अल्लाह नहीं। पूरी दुनिया का मुसलमान एक ही खुदा की इबादत करता। हमारी शरीयत में जो बात लिखी है उस पर हम अमल करने की पूरी कोशिश करते हैं, अमल नहीं करते तो उसको बदलते नहीं हैं। इसीलिए आपके यहाँ यही प्रॉब्लम है कि ये धार्मिक शास्त्रों में कुछ और लिखा है और आपके लोगों में चलन कुछ और कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे बहुत से मुसलमान कहते हैं मौलाना एक ही बात तो है, चलिए दिवाली में शरीक हो जाइए, होली में शरीक हो जाइए, छठ में शरीक हो जाइए। किसी भी मजहबी त्योहार में शरीक होना इस्लाम के अलावा किसी भी मजहबी त्योहार में अगयार के नॉट अलाउड, सही नहीं है, मुनासिब नहीं है, जायज नहीं है, नहीं शरीक हो सकते। हमारे गांव समाज की माताएं चली जाती हैं छठ में शरीक होने के लिए, दीपावली में शरीक होने के लिए, उनके मजहबी त्योहार में नहीं शरीक हो सकते। अलबत्ता कोई बीमार होता है तो जाइए जरूर, कोई परेशानी में है समाज के अंदर, सनातन धर्मी हो कि जैन हो कि बौद्ध हो कि क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उनकी मदद कीजिए, उनकी परेशानी में साथ हो जाइए उनके। अगर उनकी बेटी की शादी है, उनको जरूरत है तो आप उनकी मदद कीजिए। सिविल सोशलिस्ट बनने में कोई गुनाह नहीं, उनके साथ मामलात कीजिए, खरीदो फरोख्त लेन देन कीजिए आप उनके साथ में, अच्छी ईमानदारी और सच्चाई के साथ पेश आइए। आपके पड़ोस में है तो आपकी जुबान से आप उनको तकलीफ मत दीजिए, लेकिन
मजहबी अमल में, उनके इबादात में यू आर नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया, बिकॉज इस्लाम डजंट परमिट यू टू पार्टिसिपेट इन द डिसबिलीवर एंड मिसकंसेप्शंस। प्रेयर, उनकी दुआ में, उनकी इबादत में, उनकी भक्ति में आप शरीक नहीं हो सकते। हमने कहा कि आपके यहाँ इसीलिए आपकी किताबें नहीं पढ़ाई जाती हमारे यहाँ, क्योंकि आपकी किताबों के तर्ज बदल जाते हैं। श्री रामचंद्र जी पे 2 किताबें लिखी हुई है, रामचरितमानस तुलसीदास रामायण, जो रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी, और वाल्मीकि रामायण ने जो श्री रामचंद्र जी पे रामायण ने किए, रत्नाकर वाल्मीकि ने। हमने कहा कि दोनों के अंदर फर्क है और हमारे कुरान में फर्क नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी कुरान पढ़ लीजिए आप, इंडियन कुरान पढ़ लीजिए, बांग्लादेशी कुरान पढ़ लीजिए, श्रीलंकन कुरान पढ़ लीजिए, अफगानी कुरान पढ़ लीजिए, मतलब वहां का कुरान अलग नहीं है, यानी उस देश का कुरान पढ़ लीजिए आप कोई भी कुरान पढ़ लीजिए, एक नुक्ता, एक ज़बर के अंदर कोई तब्दीली नहीं है। 1458 साल से जो जिस शक्ल में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से चला आया, आज तक उसी शक्ल में हमारे पास मौजूद है और इसको कोई बदल नहीं सकता, इसके कानून को कोई नहीं बदल सकता। अगर बदलोगे इस कुरान के सिस्टम को तो तबाही आएगी, आई तबाही। उन्होंने कहा कि मौलाना आपके नबी की बातों पर अमल करें तो आज की तारीख में क्या होगा। हमने कहा कि हमारे नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, बल्कि अल्लाह की तरफ से इशारा होता है, वही होती है, तब जाकर कोई बात पेश करते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। उन्होंने कहा कि मौलाना जरा फायदा बता दीजिए, आपके इस्लाम में तो यही है, टोपी पहनो, लंबी लंबी दाढ़ी रखो, तस्बीह हाथ में लंबे लंबे बड़े बड़े तस्बीह गिनो, या फिर अजान दो, नमाज पढ़ो। आपके यहाँ कहीं पर टेक्नोलॉजी पे बात नहीं होती, आपके यहाँ इस्लाम में कहीं पर मॉडर्नाइजेशन पे बात नहीं होती, औरत के तरक्की के ऊपर बात नहीं होती। वही औरत के लिए पर्दा, वही औरत के लिए घर, वही औरत के लिए हिजाब। हम लोग अगर कोशिश कर रहे हैं कि भाई धर्म से उठकर दुनिया में तरक्की पैदा करो, तरक्की हासिल करो, इसीलिए हम कहते हैं कि जरा मोहम्मद को, उनकी शरीयत को छोड़कर आगे कदम बढ़ाओ तो अच्छा होगा। हम कहेंगे, हम कहते हैं उनको, हमने कहा कि आपकी तो गलत सोच है मोहतरम। कोई चीज, ये कुरान, अल्लाह के नबी की शरीयत सिर्फ अभी के लिए नहीं, या अब से पहले सहाबा के लिए नहीं थी, बल्कि कयामत तक के लिए है। कयामत तक के लिए भी नहीं, बल्कि इस पर अमल करेंगे तो कयामत के बाद भी, मरने के बाद भी काम वाली चीज, आने वाली चीज है ना। उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल सेट कीजिए। हमने कहा कि अच्छा ये टोपी पहनते ना, ये टोपी, हमने कहा सुन्नत है, अल्लाह के नबी की हदीस है। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, किसी भी स्टूडियो में बैठिए, एक से एक जालिम एंकर बैठा हुआ है, वो आपको बदनाम करने के लिए अपने पैतरे में घुसाएगा। आप बचने के लिए गोलमोल जवाब मत दीजिए। जो लोग चाहते हैं सीना तान कर कहिए कि सबसे पहले नंबर पर हमारे नबी की सुन्नत है, उसके बाद अगर आपको नॉलेज है तो आप दुनियावी फवाइद बता दीजिए। हमसे किसी यूट्यूबर ने सवाल किया, मौलाना टोपी पहनने की क्या फजीलत है, क्या फायदा आप जो बता रहे, टोपी तो आपकी कट्टर इस्लाम के शिआर में से आता। हमने कहा कि वो तो है, वो तो सुन्नत है, लेकिन ये जो टोपी जो आदमी ओढ़ता है, इसमें दुनिया की एक बहुत बड़ी बीमारी से बचाने का भी एक रास्ता है। वो भला कौन सा? हमने कहा तहकीक कीजिए। ये टोपी आज तक शायद आपको मालूम नहीं होगा, ये टोपी जो हम लोग ओढ़ते हैं, आप देखेंगे कि जब गर्मी होती है, बहुत तेज शिद्दत की गर्मी होती है, तो गर्मी में आदमी को लू लग जाता है, और लू किसी को सख्ती ज्यादा लग जाए, ये बहुत खतरनाक बीमारी, जल्दी किसी को लगता नहीं, लेकिन अगर लग जाए तो आदमी मर जाता है। तो इस लू से बचने के लिए गर्मी के महीने में क्या करते हैं हम लोग? उमूमन सर पर कपड़ा बांध लेते हैं। आप उत्तर प्रदेश जाएंगे तो ज्यादा दिखेगा, सफेद रुमाल रखेंगे, मुंह में ऐसे लपेट लेंगे, सिर्फ आंख या सिर्फ मुंह थोड़ा सा दिखता है, मुंह में लपेट लेते हैं। क्यों लपेटते हैं भाई? गर्मी बदन में लगती, सर पर क्यों गर्मी लग रही? इसलिए सर को लू से बचाते।
डॉक्टरों का रिसर्च है, मेडिकल रिसर्च है, मेडिकल साइंस की रिसर्च है कि अगर ये लू जब आदमी के ऊपर हमला करता है तो ये लू सबसे पहले कौन सी जगह पर हमला करता है? पैर पे, नाक पे, कान पे, उंगली पे, कमर पे, पीठ पे, कहां पे? नहीं, ये हमला करता है सबसे पहले इस हिस्से पे, यहाँ। ये हिस्सा यहाँ पर है असल में, वो ये हिस्सा बहुत कमजोर होता है, वो इसी जगह पर, यहाँ पीछे हिस्से में, इस जगह पर लू सबसे पहले हमला करता है। जिसको यहाँ ज्यादा, यहाँ अगर हमला करे वो यहाँ लू लग जाए तो वह इंसान कभी भी जिंदा नहीं बच सकता है। तो हमने कहा कि अब आप लू से बचने के लिए गमछा लपेटते हो, अब इस लू से बचने की कोई दवाई है? किसी भी डॉक्टर से पूछे कि अगर शिद्दत की लू लग जाए तो आप नहीं बच सकते, डेफिनेटली यू विल डाई, जरूर आप मरेंगे। लेकिन इस लू से बचने का रास्ता डॉक्टर से पूछो, वो कहेगा कपड़ा लपेट लीजिए। डॉक्टर कह रहा कपड़ा लपेट लीजिए, हमारे नबी 1450 साल पहले बता करके गए हैं क्या? टोपी। और डॉक्टर ने कहा कि जो आदमी कैप, टोपी इस्तेमाल करता है, जो आदमी पगड़ी इस्तेमाल करता है, उसको कभी भी लू जैसी मौलिक बीमारी लग नहीं सकती। हमने कहा ये हमारे नबी की सुन्नत, सिर्फ सुन्नत नहीं है गधा आदमी, बल्कि इससे बहुत खतरनाक बीमारी से बचने का जरिया भी। हमारे नबी से कोई बड़ा साइंसदान हो सकता? हमने कहा यह है फायदा, लात मारता हूं तुम्हारी साइंस, तुम्हारे साइंस और तुम्हारे टेक्नोलॉजी को। कयामत की सुबह तक हमारे नबी की टेक्नोलॉजी का सामना नहीं कर सकता। एक मैसेज यहां से भेजना हो सऊदी अरब तो व्हाट्सएप का सहारा लेते हो, लेकिन हजरत उमर फारूक ने एक आवाज लगाई थी, या सारिया अल जबल, तो चंद सेकंडों में नेट का सहारा लेकर मैसेज भेजते हैं ना। इंटरनेट नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं भेज सकते, टेलीग्राम नहीं कर सकते, ईमेल नहीं भेज सकते। हमारे सहाबा की जिंदगी में, हमारे नबी के आशिकों की जिंदगी में ऐसे ऐसे वजूद मौजूद है कि बिना टेक्नोलॉजी, बिना साइंस के आवाज यहाँ देते, 5,05,000 किलोमीटर वहां पर आदमी बैठा हुआ सुनता है उनकी आवाज को। आज की टेक्नोलॉजी पर लात मारता हो तुम्हारे, चले गए आसमान पर तो बड़े इतराते हो कि भी वी हैव रीच्ड एट द मून, हम आसमान पर पहुंच गए। हमारे नबी जमीन पर बैठकर उस चांद के 2 टुकड़े करते हैं जिस पर तुम पहुंचकर गर्व करते हो। हमारे नबी ने 2 टुकड़ों में बांटा। हमारे नबी तो 7वें आसमान तक गए। बताएं अमेरिका वाला कौन सा जहाज 7वें आसमान पर पहुंचा? पहले आसमान पर गए, जरा आप टच नहीं कर पाओगे। हमारे नबी ने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, बल्कि कुदरत जहां पर बैठी है, रब्बे जुल जलाल जहां पर रब्बे जुल जलाल की जात अक़दस है, हमारे नबी वहां तक गए। तुमने देखा खुदा को? नहीं देखा। अमेरिका तुमने लॉर्ड को देखा? नहीं देखा। आज के इस्राइल के जालिमों, तुमने देखा तुम्हें अपने लॉर्ड को या जीसस को? नहीं देखा। हमारे नबी ने सबको देखा। हमारे नबी जन्नत और जहन्नम की सैर करके आए। तुम क़यामत की सुबह तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी इजाद नहीं कर सकते जो हमारे नबी के जमाने के अंदर जो चीजें सामने आ गई हैं उसका तुम मुकाबला कर सको। बनाओ, तुम क्या बनाना चाहते हो। आज जदीद साइंस का टाइम, लेजर साइंस का भी जमाना आएगा। ये तो जदीद साइंस है, लेजर साइंस, यानी आप 1 सेकंड में 2 लाख किलोमीटर का सफर तय करेंगे जब लेजर साइंस का जमाना आएगा। लेजर साइंस अभी आया नहीं। मैं ऐसी बात बता रहा हूं कि 100 साल बाद अगर कोई सुनेगा इस क्लिप को तो वो कहेगा कि भाई मौलाना सही बताए। जदीद साइंस का जमाना, इसके बाद लेजर साइंस का जमाना आए। लेजर साइंस के बाद दुनिया खत्म हो जाए। लेजर साइंस का जमाना दज्जाल का जमाना होगा। दज्जाल इसी लेजर साइंस का इस्तेमाल करेगा और इसी लेजर साइंस के जरिए से वो चंद सेकंडों में जहां जाना चाहेगा वो चला जाए। कहते हैं ना, उसकी एक कदम मशरिक में, दूसरी मगरिब में। वो लेजर साइंस का जमाना होगा और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लेजर साइंस को इस्तेमाल कर चुके हैं। जदीद साइंस के गुलामों, लेजर साइंस तुम्हारे अब्बा भी नहीं देखे होंगे। हमारे नबी बुर्राक पर बैठकर गए थे। असल तो ये फजले इलाही था, लेकिन मेडिकल की जुबान में वो लेजर साइंस था।
था जो हमारे नबी इस्तेमाल करके गए, उसी को तुम लेजर साइंस का नाम दोगे जो हमारे नबी बुर्लाक पे बैठकर लाखों करोड़ों मील दूर आप सफर तय करके गए। चंद सेकंडों के अंदर पूरी दुनिया, जन्नतो जहन्नम, सातवां आसमान, अर्श मुअल्ला, सिदरतुल मुंतहा, हर जगह घूम करके आ गए। वो वही लेजर साइंस का इस्तेमाल हुआ था अल्लाह तबारक व तआला की उनके फजल व करम से। इसीलिए मैं कहता हूं, मैंने उनको कहा कि आप मत इतराइए, दुनिया के अंदर में भी बहुत फायदे। दो बड़ा घटना हुआ अभी, एक कलकत्ता में हुआ, एक बेंगलोर में हुआ। कलकत्ता में डॉक्टर, उस डॉक्टर लेडी डॉक्टर है, मैं आज ही उनका मर्डर केस रिसर्च कर रहा था, मैं सुन रहा था उनका पूरी वो स्टोरी मेरे पास आई है। उस स्टोरी डॉक्टर अहाना अच्छी डॉक्टर थी, मेहनत कर रही थी बेचारी। जो मारने वाला रेपिस्ट है संजय रॉय है। पता क्या हुआ? हमने कहा कि ये वाकया सामने नहीं आता अगर दो बातों पर अमल हो जाता तो। हमारे कुरान या हमारे नबी की दो बातों पर अगर अमल कर ली जाती तो ये इतना बड़ा घटना नहीं होता, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। बोला कैसे मौलाना, क्या हुआ? हमने कहा कि पटना का मामला, ये कलकत्ता का जो हादसा हुआ पता है? आरजी कॉलेज बहुत फेमस है कलकत्ता के अंदर, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। तो वहां पर वो ट्रेनी डॉक्टर थी, सीनियर भी थी जूनियर भी थी। वो कुछ लोग उससे सीनियर थे और कुछ लोग उसके जूनियर थे। 36 घंटे की ड्यूटी पर आए। आने के बाद रोजमर्रा की तरह उन्होंने अपना काम शुरू किया। एक जालिम जो वहीं पर सिक्योरिटी का काम करता, यानी जो रखवाला, उसको रखवाला 12,000 की सैलरी पर संजय रॉय को रखा गया। उसने, उसके अंदर बहुत बुरी आदत क्या थी? अब से पहले अपनी बीवी को घर से निकाल कर आ चुका था। वो अपनी बीवी पर जुल्म किया, एक बीवी को मारकर भगा दिया, दूसरी बीवी को भी मारा, उसको भी भगा दिया। कुछ पॉलिटिकल कनेक्शन थे। सियासत का नाजायज इस्तेमाल आजकल हो रहा है, सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सियासत का सही इस्तेमाल हो तो ये हमारा भारत स्वर्ग बन जाए, नाजायज इस्तेमाल होता है। वो कई मरतबा बच के आ गया। उसके एक दोस्त की भाई की एडमिशन वहां पर हो जाती है। उसका एक दोस्त का भाई एडमिट होता है। वो अपने एकदम उस पे पोस्ट के उस पे उसको फ्री में करा देता है। चलो भाई हो गया। 2 दिन 3 दिन 4 दिन गुजर गए। वो जब अपने दोस्त के भाई के पास जाता तो डॉक्टर अहाना आती तो उसको देखकर पागल हो जाता। उसके बाद उसने क्या क्या है ग्रोस, उसने खूब शराब पी अपने दोस्त के साथ। शराब पीकर उस दिन उसने कोशिश की कि मुझे कोई औरत मिल जाए अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। उस दिन उसको मौका नहीं मिला। दूसरे दिन अपने दोस्त के साथ 5 बोतल शराब, बंगाल के अंदर शराब हर गली के अंदर आपको मिल जाएगी, हर गली के अंदर 5 बोतल शराब लाकर पीता है वहीं हॉस्पिटल में। और फिर वो गलत फिल्में देखता है अपने मोबाइल में, गलत फिल्में देखता है। उसके बाद वो अपने दोस्त के भाई के पास जाता है तो डॉक्टर अहाना आई 10-11 बजे रात को उसको चेकअप करने के लिए। उसके बाद उसने अपने डॉक्टर से कहा कि मैं आराम करने के लिए सेमिनार हॉल में जा रही हूँ। वो अकेली उस हॉल में चली गई आराम करने के लिए, सोने के लिए। अकेली तने तनहा रात को 12-1 बजे चली जाती है वो वहां पे। ये आदमी, इसको पता चलता है ये जा रही है कहीं पर अकेले सोने के लिए। इसको हर गली और हर वार्ड का पता था। शराब की हालत में था, नशे में धुत था। ये गया ढूंढने के लिए, एक कमरे में ढूंढता नहीं है, दूसरे में, तीसरे में नहीं है। बिल आखिर वो उनको नजर आ जाती है वो डॉक्टर। वो जाने के बाद कुंडी लगा के उसको जगाता है, उसके साथ छेड़छाड़ करता है तने तनहा। आप कहेंगे कि वो डॉक्टर भी तकरीबन अच्छी नौजवान ताकतवर थी और ये भी तो अकेले कैसे कब्जा कर लिया। ये बॉक्सर भी था, ये बॉक्सर भी था। बहरे मर्द की ताकत औरत के बिल मुकाबिल में ज्यादा होती।
तो नशे की हालत में भूत सवार था इसके ऊपर, उसको थप्पड़ मारा, आंख में चश्मा था, उस चश्मा का शीशा आंख में घुस गया। वो लेडी डॉक्टर बेहोश हो गई, उसके साथ में बलात्कार किया, उसकी इज्जत लूटी। एक बार नहीं बल्कि उनका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, कम से कम 3 से 4 बार उसके साथ गलत काम करता है। और बीच में एक बार होने के बाद उस डॉक्टर को जब होश आता है, जब वो अकल में आती है, तो उसको फिर जोर से थप्पड़ मार कर बल्कि घूंसा मारता है, उसका गला टेढ़ा तोड़ देता, उसके हाथ तोड़ देता, उसके कमर में निशान और जख्म देता। वो औरत मर जाती, मरने के बाद भी शायद उसके साथ एक आध बार उन्होंने गलत काम किया। जब उसने देखा कि वो मर गई है, तो उसके बाद वो बोलता कि कम बखत अगर आसानी से तू मान जाती तो तुम्हारी ये हरकत, तुम्हारी मौत नहीं होती। वो शराब की हालत में वहां से निकलता है और फौरन आकर अपने कैबिन में सो जाता। बैरकैफ फिर सुबह हो करके वहां लोग पहुंचते हैं, देखते हैं उसका पोस्टमार्टम वगैरह वगैरह होता। हमने कहा कि अगर दो जो बड़ी वजह है हमारी शरीयत में, अगर इन दोनों बातों पर वहां अमल हो जाता तो कभी भी ये संजय रॉय ये कातिल न बनता, रेपिस्ट भी न बनता और डॉक्टर अहाना की मौत नहीं होती। उन्होंने कहा कौन सी चीज है? हमने कहा हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी का फरमान है, मुझे नबी की नबूवत को, उनकी सच्चाई को, उनकी सदाकत को, उनकी अदालत को सामने में पेश करना था। हमने कहा कि हमारे नबी की एक एक बात आपकी किताबों के अंदर पढ़िए, जिसके अंदर कहा गया बैदाहा में पुष्महानिमा द्वितीय वरुण तपस्य प्रस्तात यन्याया अहमिद्दी पृष्ठुति मेगा मर्तस्य जगरंब हम सूर्य इवा जाने ऐसी रोशनी लेकर आएगा मोहम्मद कि उसकी रोशनी में इंसान सुकून की जिंदगी गुजार सकता। और कैसी रोशनी? हमने कहा ये रोशनी हमारे नबी ने फरमाया कि लोगों शराब मत पीना, इसलिए कि शराब तमाम बुराइयों की जड़ है। शराब पीना तो गुनाह है ही, लेकिन शराब पीने के बाद जो बुरे काम कर सकता है, जो इंसान नॉर्मल हालत में नहीं करता, लेकिन शराब पीने के बाद ही कैन इजीली फॉलो दैट वर्क, वो बड़ी आसानी के साथ वो काम कर सकता। हमने कहा कि अगर वो शराब नहीं पीता, उसकी अकल नहीं मारी जाती, हैवानियत गालिब नहीं आती, वो बैठता उस लड़की को ज्यादा से ज्यादा छेड़ सकता था, उसकी ये आदत थी, ये लड़कियों को छेड़ता था। लेकिन जब नशे की हालत में आया तो शैतान ने कहा चलो अकेली सो रही है। अगर अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल किया जाता, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, तो वो संजय रॉय वो कातिल और रेपिस्ट ना बनता। एक ट्रेनी और खूबसूरत इस हिंदुस्तान को एक खूबसूरत डॉक्टर औरत की शक्ल के अंदर में जो मिलने वाला था वो नहीं मिलता, वो बाकी रहती। हमारे देश तरक्की करने से एक कदम पीछे रुक गया, वो मेडिकल कॉलेज। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद जाता है, वो औरत अकेली है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल मरअत औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, औरत को अकेली घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर औरत निकले जरूरत पे, अकेली नहीं निकलना चाहिए। मेरी माए बहनें आप तक आवाज पहुंच रही हो तो आप मेरी बातों को, अब्दुल्ला सालिम की जुबान जरूर है, नबी की हदीस मेरी जुबान से निकलती। मेरी उम्र पे मत जाइएगा, मेरी हाइट पे मत जाइएगा, मेरी जुबान से जो अल्फाज हैं उनकी हाइट और उनकी फजीलत पे जाइएगा। अल्लाह के नबी फरमाते इन्नल मरअत औरतुन, औरत पर्दे की चीज है। इदा खरजत, जब वो बाहर निकलती है, इस्तशरफहा शैतान, तो शैतान पीछा करता है। पहली गलती उस औरत की ये थी कि वो अकेली आई और फिर अकेली सोने के लिए गई। अगर आपको घर से बाहर जाना हो तो आप अपने किसी महरम को साथ ले लें, आप किसी बहन को साथ ले लें, आप अपने भाई को साथ ले लें, या आपका शौहर है तो उससे बेहतर कोई नहीं आपके लिए बाहर जाने के लिए। लेकिन अकेले मत जाइए, तन्हा मत जाइए। अपनी बालों को खोलकर, अपनी चेहरों पर ब्यूटी ऑर्नामेंट सजाकर, लिपस्टिक और जनाब पाउडर लगाकर आप बाहर जाते हैं तो
अल्लाह की लानत बरसती है आपके ऊपर, शैतान पीछा करता। इसीलिए कुरान में 7 आयतें ऐसी है जिसके अंदर औरत के बारे में कहा है कि औरत पर्दे में रहे, औरत घर में रहे, औरत अपनी बात के अंदर लचक पैदा ना करे, किसी अजनबी से बाहर बात करे तो लचक नहीं होनी चाहिए औरत की आवाज में। इसीलिए ये जितने भी कंपनी वाले इन सब ने औरतों को आगे कर दिया ताकि कोई गुस्से में बोलेगा तो औरत हेलो हाउ आर यू करेगी तो दिल नरम हो जाएगा। वो वला तखजाना बिल कौल, अल्लाह ने मर्द के लिए नहीं कहा है कि बातों में नरमी पैदा करो, नरमी पैदा मत करो, औरत के लिए इसलिए कहा है क्योंकि औरत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आवाज में कशिश रखी, उनके सर से पैर तक अल्लाह तबारक व तआला ने पर्दे की चीज उनको बनाया। हमने कहा कि इन 2 बातों पर अमल होता, औरत पर्दे में होती, वो डॉक्टर रहाना अगर पर्दे में होती, उसका सर ढका हुआ होता, बुर्के के अंदर मलबूस होती तो उसकी खूबसूरती या उसकी आंखें या उसकी जो भी ब्यूटी ऑर्नामेंट देखकर वो जालिम शराबी हमलावर होता हुआ वो नहीं देखता तो हो सकता उसके पीछे न पड़ता। तारीख गवाह है जो बुर्के में मलबूस जो औरत होती, गांव का समाज का गुंडा और लफंगा लुच्चा भी उसका सम्मान करता। क्यों? क्योंकि ये औरत बड़ी इज्जतदार है। देखो अपनी खूबसूरती को और अपने आप को, अपनी इज्जत को छुपा कर चल रही है। इसलिए हमने उस चेयरमैन साहब से कहा, हमने कहा कि अगर इन दोनों बातों पर अमल हो जाता तो कलकत्ता का हादसा और वो मर्डर केस लोगों के सामने में ना आता। हमने कहा आप कह रहे हैं कि भाई मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी से आज के जमाने में क्या फायदा? अरे पढ़कर तो देखो, इसको इम्प्लीमेंट तो करके देखो, क्या फायदा? मेरे भाइयों, चूंकि वक्त भी बहुत हो रहा है, मेरी बात तो चूंकि बस हो जाती है तो सब शुरू ही हो जाती है। बस एक और जो वाकया है मुख्तसर 2, 3, 4 मिनट 5 मिनट में मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बेंगलोर का मामला ले लीजिए। हमारे यहाँ इस्लाम में क्या है कि औरत की शादी हो जाए तो उसका सरकार, उसका बादशाह, उसका शरीक हयात कौन? उसका मर्द है ये। लेकिन नहीं, बेंगलोर के अंदर जो मामला हुआ वो औरत थी, लक्ष्मी नाम की वो थी, वहां की नेपाल की। उसका शौहर जिंदा है, बेटी भी, लेकिन वो कहीं नौकरी करती थी वो लड़की। उसके शौहर को शक हुआ कि किसी और से बातचीत करती है, अफेयर वगैरह है, ताल्लुकात है, नाजायज संबंध है। तो उसने कहा कि तुम या तो हमारे साथ रहो या किसी और से बातें मत करो। वो औरत ज्यादा मॉडर्नाइज, हम खुलकर जीना चाहते, अकेले जीना चाहते, चबा जाएंगे दुनिया के लोग। समाज की बहू बेटियों से कहिए जिनके दिमाग में भूत सवार हो जाता है, कोई बॉयफ्रेंड मिला क्या, गाड़ी वाला, 4 चक्का वाला, 4 व्हीलर वाला, एकदम उसके पीछे पड़ जाते। कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगे तो एकदम बिल्कुल सब कुछ भूल बैठते हैं, माँ बाप को भूल बैठते हैं, शादी कर लेते हैं और ज्यादा मॉडर्न बन जाते हैं। क्या कहते हैं कि नहीं, हर एक धर्म की दूसरे धर्म से शादी कर सकते हैं, हमारी जिंदगी माई चॉइस। तुम्हारी चॉइस, तुमको माँ ने जो 6-9 महीने तक पेट में पाला और 2 साल तक तुम्हारी परवरिश की, तुम्हारी पेशाब पाखाना जो अपने हाथों से साफ करते रहे, उसकी कोई चॉइस ही नहीं। बहुत जरूरी है समाज की बच्चियों की तरबियत और उनको याद दिलाना उनके बचपन को। बहरकैफ उन्होंने कहा, अलग हो गए, अलग रहने लगी, उसका कोई दोस्त बना, वो पागल हो गया उसके पीछे। उन्होंने कहा कि यू आर माई लाइफ, तुम ही हमारा सब कुछ हो। उसको भी शक हो गया कि ये किसी और से बात करती। वो उस रोज घर में जाकर उसको कहता है कि मैडम मुझसे शादी करो। कहा कि शादी नहीं करूंगी। उस लड़की ने शायद हाथ उठा दिया, उस आदमी ने पटक कर गला दबा दिया, मार कर वहीं छोड़ कर गया, चाकू लेके आया और उसकी जिस्म के टुकड़े 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 60 टुकड़े करके फ्रिज में डाल दिया। कितनी बड़ी गलती, शौहर से नहीं। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, कुरान का कोई फरमान मसला नहीं है, मसलिहत है, रुकावट नहीं है कि नहीं कोई ऐसा रुकावट वाला मसला पैदा हो गया, मसलिहत है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि मुसलमानों और दुनिया के तमाम इंसानों से कहता हूं, हमारे पास जो कुरान है, हमारे पास जो नबी की शरीयत है, इससे बेहतर खूबसूरत निजाम सिस्टम दुनिया के अंदर कहीं नहीं। और ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी का जो मसला है, ये हमारी इबादत से है। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कुरान की इस आयत से हमारी वक्फ है।
इसीलिए खुदा के वास्ते पीएम साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी मैं जानता हूं नीयत में फुतूर है। आप अपने दोस्तों को खुश करने के लिए हमारे देश के संविधान का सीना मत चाक कीजिए, वरना ईश्वर आपको कभी नहीं माफ करेगा। ईश्वर के पास जाना है। यूना पिता जनिता यु विधाता धामानि वैद भुवनानि विश्वा युदेवानाम नामदायक इवतम संप्रश्नम भुवना यंतयन्या। और इस देश के मुसलमानों से भी कहना चाहूंगा, हमारे भारत के जितने भी मुसलमान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, मास्टर हैं, उलमा हैं, सबसे कहूंगा दानिश्वर हैं, गांव समाज के साधारण लोग हैं, अपने अंदर दिल से दुआ कीजिए कि अल्लाह इस कौम को मुत्तहिद रख। इत्तिहाद इस कौम के अंदर होना चाहिए। हम तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। कोई किसी की पब्लिसिटी होती है तो चैनल पे जाकर बोल देते हैं कि उसके साथ जो जमा होने वाले वो पागल दीवाना है। कौम को बांटने का काम मत कीजिए खुदा के वास्ते। एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाइए। आपके पास दुनिया की क्या, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बेहतरीन सिस्टम और निजाम कुरान और हदीस की सूरत में मौजूद है। इससे बेहतर सिस्टम कयामत तक आज तक न पैदा हुआ और न पैदा होने वाला है। इसलिए कि अल्लाह के नबी अंतिम महर्षि थे। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। आखिरी नबी थे जो पैगाम है सिलसिले नबूवत को एकदम बिल्कुल मोहर लगा दिया गया है। अब कोई दूसरा नबी और रसूल कोई शरीयत नहीं आने वाली। जरूरत इस बात की है कि भाई इस पर अमल किया जाए। जरूरत इस बात की है कि इसको हाथ में मजबूती के साथ पकड़ा जाए। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, गोलमोल बात करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर जुल्म होता है तो दो टोक लफ्जों में बोलो, यू आर जालिम, तुम जालिम हो। भले ही दुनिया की कितनी बातिल ताकतें मिटाने पे तुली हो। गजा पट्टी पर 7 अक्टूबर सन 2024 को 1 साल का जमाना होगा। गजा पट्टी पर 65,000 टन बारूद गिराया जा चुका है RDX, लेकिन गजा पट्टी तबाह नहीं हुआ। सिर्फ 5,000 नौजवान वो इसराइल के आयरन डोम के सामने खड़े हैं। आपको नहीं मालूम, आयरन डोम वो सिस्टम है जो इसराइल के अलावा दुनिया की किसी मुल्क के पास नहीं है। लेकिन इन हमास के 5,000 नौजवानों में से आज तक ये इसराइल के लोग परेशान हैं इन 5,000 नौजवानों से कि आखिर क्या खाकर पैदा होवे, ये क्या खाकर मैदान में आते, न मरते हैं और न हथियार डालते। आपको मैं बता दूं, उनके सीने, आज से पहले तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सहाबा 313 थे लेकिन 1,000 पर भारी थे। जब मैदान उहद में 1,000 थे तो 3,000 पर भारी थे। तो आज अगर सहाबा को देखना है, उस जैसा नौजवान देखना है, तो गजा पट्टी के हमास के नौजवानों को देखो, क्योंकि सिर्फ 5,000 है। इधर कलाशिन तोप है, इधर आयरन डोम है। उन 5,000 नौजवानों में 3,000 नौजवान वो हैं जिनके सीने में कुरान करीम है, वह हाफिज़ कुरान है। उनकी मदद अल्लाह करता। इसीलिए कहता हूं कि भाई शरीयत को, इस कुरान को सीने से लगाओ। इंशाअल्लाह दुनिया के किसी लाल बुजक्कर से या दुनिया के किसी PM से, CM से, जालिम से और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। सीरत पर मुझे बहुत बात करने का वो शौक था, लेकिन क्या कीजिएगा, बातें इतनी सारी आ जाती है जहन में, किसको रखूं न रखूं समझ में नहीं आती। बहरकैफ कोशिश करता हूँ कि भाई कुछ बातें समझा सकूं कुरान और हदीस के ताल्लुक से। आखिर में ये दुआ करता हूँ अल्लाह हम सबको अमल की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।